जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का 5वां दिन, यानी मां स्कंद माता की आज पूजा होती है। माता का स्वरूप बहुत ही सुंदर है, मोहक है, और साथ ही साथ माता के स्वरूप के बारे में आज हम और भी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। 5वें स्वरूप में स्कंद माता क्यों पूजी जाती हैं, क्यों उनका नाम स्कंद माता पड़ा, और इसके अलावा उनके स्वरूप के साथ साथ आज किस तरह से पूजा अर्चना होगी, 5वां दिन क्यों है खास। देखिए, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वीं का दिन ये बेहद ही खास दिन होते हैं, और इसलिए कोई भी त्रुटि आपसे ना हो जाए, कोई भी गलती आप इन नवरात्रों के इस पर्व में ना कर दें, आपके उपवास अच्छे से हों, आप सफल उपवास करें। इसलिए आज हम आपको जानकारी देंगे, और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। पंडित जी, आज 5वां दिन है, माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है। माँ का स्वरूप बड़ा ही मोहक है, और कहा भी जाता है कि माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जितनी वो मोहक हैं उतनी ही दयालु भी। लेकिन उनके स्वरूप के बारे में बताइए। कार्तिक उनकी गोद में विराजमान है, 4 भुजाओं वाली हैं, और भी मैं जानना चाहूँगी उनका स्वरूप इस तरह का क्यों है, और वो स्कंद माता के रूप में क्यों आज के दिन पूजी जाती हैं। बिल्कुल, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि के आज 5वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल जैसा आपने कहा, आज स्कंद माता यानी 5वां दिन है। देखिए, हमने पहले दिन माँ शैलपुत्री का जन्म हुआ भगवान हिमावन के यहाँ। उसके बाद ब्रह्मचारिणी स्वरूप में उन्होंने हमको अनुशासन और जीवन किस प्रकार से हमको जीना है, ये जीना सिखलाया उन्होंने। इसके बाद माँ का विवाह हुआ, माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में प्रकट हुई। इसके बाद माँ कुष्मांडा के स्वरूप में उन्होंने इस ब्रह्मांड में चैतन्यता प्रदान की, यानी वो एक प्रकार से गर्भवती हुई। आज 5वां दिन है, उन्होंने अपने पुत्र स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया, इसलिए वो स्कंद माता भी कहलाती हैं। क्यों उनका नाम स्कंद माता पड़ा, इसके पीछे की बहुत पौराणिक एक बहुत सुंदर सी छोटी सी कथा है, जो हमारे अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा। कथा कुछ इस प्रकार से है। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उस समय भगवान शिव अपनी उनकी जो पूर्व जन्म की पत्नी थी माता सती, उनको लेकर वो पूरे ब्रह्मांड में विचर रहे थे। जब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके 51 टुकड़े किए, यानी वो जहाँ जहाँ गिरे वहाँ 51 शक्तिपीठ इस पूरे ब्रह्मांड में स्थापित हुई, और भगवान एक प्रकार से संन्यास में चले गए। उसने ये वर मांगा था कि भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी से जो भी पुत्र होगा वो ही मेरा वध कर सकता है। तो आप सोचिए कि उस समय दूर दूर तक कहीं भी भगवान शिव का विवाह होगा, इसकी कोई बात ही नहीं थी इस ब्रह्मांड में। तारकासुर एक ऐसा त्रिपुर था जिसने 3 प्रकार के पुर बनाए हुए थे, जिसके अंदर वो निवास करता था, और ऐसे पुर जिनको समाप्त ही नहीं किया जा सकता था, जो कि अलग अलग धातुओं से वो पुर निर्मित थे। नतीजतन पूरे ब्रह्मांड में तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया। सारे देवी देवता परेशान हो गए। अब भगवान शिव चूँकि समाधिस्थ थे, भगवान शिव को कैसे जगाया जाए, तो कामदेव का इस्तेमाल किया गया। कामदेव ने भगवान शिव को बाण मारा, जिसके चलते भगवान को तीसरा नेत्र खोलना पड़ा और कामदेव भस्म हो गए। तदुपरांत उसी समय सारे देवी देवता आए, भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे ईश्वर, इस तारकासुर नामक दैत्य से हमको मुक्ति दिलाइए। भगवान ने कहा ज़रूर, लेकिन उसके लिए भगवान शिव का विवाह होना बेहद ज़रूरी था। तो माँ सती अगले जन्म में पार्वती यानी शैलपुत्री के दिन यानी पहले दिन वो प्रकट हुए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए ब्रह्मचारिणी के रूप में उन्होंने तपस्या की। तदुपरांत उनका विवाह हुआ, और उनका विवाह होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा विचित्र शिशु था, जिनके 6 सिर थे, और जिनका लालन पोषण जो है वो कृतिकाओं के द्वारा किया गया। इसलिए वो कृतिका नक्षत्र के स्वामी यानी अधिपति देवता भी कहे जाते हैं। कृतिका नक्षत्र यानी आज के दिन जो लोग मेष और वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र पड़ता है, यदि आपके जीवन में वो नक्षत्र है, तो आज का दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान षडानन यानी कुमार कार्तिकेय पैदा हुए, जिनका एक नाम स्कंद भी था। तो माँ जगज्जननी स्कंद माता के रूप में आज प्रकट हुई। माँ का स्वरूप बहुत ही सौम्य स्वरूप है।
माँ जगज्जननी 4 भुजाओं वाली देवी हैं। उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है, दोनों हाथों से वो वर देती हैं और एक हाथ से अपने शिशु को संभालती हैं। माँ सिंह वासिनी हैं, सिंह पर विराजमान है, लेकिन माँ का ये स्वरूप कोमल है। उनको एक स्वरूप में कमल के आसन पर विराजमान भी दिखाया जाता है, यानी माँ पद्मासना देवी भी हैं। तो आप देखिए, कमल के आसन पर विराजमान, कमल यानी वो चीज आपके शरीर में मूलाधार से सहस्त्रार्ध चक्र तक जितने भी सारे चक्र हैं वो कमल के स्वरूप में हैं। यदि आज के दिन, आज से पहले आपने माँ जगज्जननी की पूजा अर्चना नहीं की है तो आज के दिन ज़रूर करिए। आपके शरीर के सारे 7 चक्र एकदम जागृत हो जाएंगे। तो आज का दिन कुमार कार्तिकेय की माता का दिन है, स्कंद माता का दिन है। आइए हम सब मिलकर माँ जगज्जननी के इस पावन और सौम्य स्वरूप की पूजा अर्चना करें ताकि हमारे जीवन की समस्याओं का निदान हो सके। तो माता रानी का ये स्वरूप कितना खूबसूरत है। और देखिए पंडित जी ने हमें पहले दिन से आप तक स्कंद माता के रूप के बारे में बताया, यानी माता रानी के तमाम 5 रूप बताया और उसके साथ स्कंद माता का स्वरूप कैसा है ये भी पंडित जी ने हमें बताया। देखिए बहुत ज़रूरी होता है ये बातें जानना। कई बार ये आप सोच रहे होंगे कि क्यों हमें ये बताया जा रहा है, इन स्वरूपों से आपको कितना और ज्ञान चाहिए, इनके बारे में तो आप देख कर पता कर सकते नहीं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि इन बातों को आप विस्तार से जानें, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन आज के आप जन या फिर आज की जनरेशन, आज की हमारी युवा पीढ़ी, इन्हें बहुत सारी चीज़ें पता है लेकिन विस्तार से शायद सही जानकारी नहीं होती। क्योंकि हमारे आज के जो युवा हैं टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, लेकिन गूगल, व्हाट्सएप आपको सभी चीज़ें सटीक नहीं बता सकता। इसलिए हमारे साथ जो विशेष तौर पर जानकार होते हैं वो मौजूद होते हैं और इसलिए पंडित जी जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं, बहुत अच्छे से आपको सारी बातें बता रहे हैं और आज भी विस्तार से पहले से लेकर 5वें तक के स्वरूप के बारे में अभी तक वो बता रहे हैं। और चलिए, क्योंकि पंडित जी हमें आगे आप तक बताते चले आए हैं कि हर दिन हम किस तरीके से पूजा कर रहे हैं और किस तरीके का हमें ध्यान रखना है, कौन सी वो चीज़ आप अपनी सामग्री में विशेष तौर पर जोड़ दीजिए, रख लीजिए तो आपको खास तौर पर लाभ मिलेगा, माता प्रसन्न होंगे। और स्कंद माता किन चीज़ों से प्रसन्न होंगी, कौन सी वो विशेष सामग्री है जो हमें अपनी पूजा में शामिल करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, पंडित जी कैसे करें पूजा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज माता का वो स्वरूप है कि आप जीवन में कितनी भी गलतियां कर लीजिए, आप अपनी पूजा पाठ में कुछ भी कर लीजिए, लेकिन माँ, आप जैसे ही माँ के चरणों में आज पहुँचेंगे, माँ आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि वो आपकी भी माता हैं। स्कंद नहीं, पूरे ब्रह्मांड के हर स्त्री पुरुष, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर एक की वो माता है। बहुत ही सौम्य स्वरूप है। आज के दिन आप माता से हर चीज़ मांग लीजिए। वो ना केवल ज्ञान की देवी हैं, अपितु वो इस बात की देवी हैं कि आपका संरक्षण, पालन पोषण और आप अपने जीवन में उन्नति कैसे कर पाएँ, ये केवल और केवल माँ स्कंद माता ही करती है। बिल्कुल चिंता ना करें, आज आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जैसा पारुल जी ने कहा कि विशेष तौर पर आपको क्या करना चाहिए। देखिए आज के दिन, चूँकि 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है, तो आज के दिन उनको सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पसंद है, चूँकि आज उनका प्रिय रंग हरा रंग है। प्रकृति की देवी हैं, प्रकृति को पुष्पित पल्लवित वो करती हैं, तो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों को आज आप अपने पूजन सामग्री में लेकर आइए, माँ बहुत प्रसन्न होगी। उदाहरण के तौर पर, चूँकि आज उनका प्रिय रंग हरा है, तो आप हरे रंग की वस्तुओं का आज समावेश कर दीजिए। उदाहरण के तौर पर पान, जिसको हम कहते हैं कि हमारे घर में जब भी कोई आता है या हमारे यहाँ शुभ कार्य जब भी होते हैं तो पान का पत्ता ना हो तो पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो आज के दिन पान के पत्ते को ज़रूर समावेश करिए। हरे रंग की इलायची, माँ को बहुत पसंद है इलायची, तो आज के पूजन में आप इलायची का भी समावेश करें। हरे रंग के बहुत सारे फल मिलते हैं, जो आपको मिलें साधारण स्वरूप में ले आइए, नहीं तो इलायची संपूर्ण है। एक फल जो बाज़ार में आमतौर पर मिलता है, जो कि बहुत महंगा फल है, कीवी कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश का फल नहीं है, बाहर से आता है। अब आजकल तो उत्पादन यही होता है, तो संभव हो तो 5 कीवी माँ जगज्जननी को जरूर चढ़ाई, क्योंकि 5 का अंक स्कंद माता को बहुत पसंद है। 5 और 6 ये दोनों अंक के हिसाब से आज पूजा की जाती है। सबसे पहले माता का विग्रह बहुत सौम्य स्वरूप में है, वर मुद्रा और अभय मुद्रा दोनों देती। वर माने जो आप आशीर्वाद माता से चाहते हैं वो देती हैं। अभय मुद्रा यानी आपके जीवन में जितने भी डर हैं वो सारे डर को समाप्त करने वाली देवी हैं माँ स्कंद माता। 4 भुजाओं वाली देवी हैं
माँ जगत जननी का जैसे हम विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। यदि उनका विग्रह आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो जो विग्रह है आप स्कंद माता मानकर उनकी पूजा करिए। हरे रंग की चूनर चढ़ाइए। आज के दिन माता को सबसे ज़्यादा जो प्रिय पसंद है वो है मेहंदी। तो आज मेहंदी का बाज़ार में कोन बना हुआ मिलता है या मेहंदी का चूर्ण है, तो माँ के चरणों में आप ज़रूर रखिएगा। माता पंचोपचार से पूजा अर्चना करिए। हरे रंग की चूनर, हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ियाँ, आप हरे रंग की चीज़ें ज़्यादा माँ को आज चढ़ाइए। चूँकि आज षडानन का जन्म हुआ है, छोटे से हैं षडानन, तो कोई नन्हे बालक या नन्ही बालिका आपके घर के आसपास हो, आपके घर में हो, तो आज उनकी ज़रूर पूजा करिएगा। उनके मस्तक पर सिंदूर लगाइएगा और उनको जो भी आप भेंट देना चाहें वो भेंट दीजिए। माँ जगत जननी की पूजा करिए। देखिए माता आपसे कैसे प्रसन्न नहीं होती। बिल्कुल, तो माता रानी की पूजा अर्चना के लिए खास तौर पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? इलायची और कीवी, हमने वैसे बहुत कम से ही सुना है कि कीवी भी चढ़ाई जाती है, लेकिन पंडित जी बता रहे हैं कि कीवी माता को पसंद है और 5 कीवी चढ़ाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि 5 का जो अंक है वो माता को बड़ा प्रिय है। तो स्कंद माता को जो पसंद है उन बातों का तो हमें ध्यान रखना ही है, क्योंकि आज हम 5वें दिन माता के 5वें स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए पंडित जी, सुबह से जो पूजा है, हालांकि 9 ही दिन सुबह से लोग पूजा अर्चना करते हैं, सुबह स्नान करके क्रिया करके और उसके बाद अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं, लेकिन चूंकि अब ये विशेष दिन 5वें दिन से, जैसे कि पिछले कार्यक्रम में भी आपने बताया था कि 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां ये दिन बहुत ही विशेष है। तो सुबह से ही पूजा अर्चना में जो भक्त हैं माता रानी के वो जुट जाएंगे, तो सुबह से उन्हें किस तरह से चीज़ का ध्यान रखना है? जाहिर है सुबह उठेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन सुबह भी प्रसादी होगी, भोग होगा, क्या बताएंगे आप इस बारे में? देखिए बिल्कुल 5वां दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब माता ने इस जगत जननी को आगे, इस ब्रह्मांड को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य यानी षडानन को जन्म दिया है। स्कंद माता हैं। जब भी हमारे यहाँ कभी भी नव प्रसूताएँ जो होती हैं, जिनके यहाँ बालक या बालिका का जन्म होता है, तो हम बड़े प्यार से, बहुत धैर्य से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हल्की चीज़ें उनको खिलाते हैं। अमूमन आपने घरों में देखा होगा जीरे का पानी या अजवाइन का पानी, इस तरह की चीज़ों का समावेश किया जाता है। तो आज के दिन भी आप चाहें तो आज सुपाच्य भोजन करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो बिल्कुल हल्का आप फल का आहार लीजिएगा। जो भी फल आपको उचित लगे उस फल को कोशिश कीजिएगा। फलाहार का तात्पर्य होता है केवल फल का आहार ले। साबूदाने की खिचड़ी या गरिष्ठ प्रकार का भोजन आप कतई मत खाइएगा, उससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। फल का आहार इसलिए लिया जाता है ताकि आपका शरीर शुद्ध हो सके और अगले 6 महीनों के लिए आप अपने शरीर को तैयार कर सकें। तो फल रस का आहार लीजिए, अल्पाहार लीजिए और कोशिश करिए आप सबसे ज़्यादा कि हम रसाहार लें और माता को भी उस प्रकार के आहार को दें। दूसरा, चूँकि कुमार कार्तिकेय का चूँकि आज जन्म हुआ है, तो आज कुमार कार्तिकेय की भी आपको माता रानी के साथ साथ उनकी भी पूजा अर्चना करनी है। उनको भी आप पंचोपचार से पूजा अर्चना करिए, अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के साथ। उनका विग्रह है तो ठीक है, नहीं तो उनके नाम से आप एक प्लेट में छोड़ सकते हैं। तदुपरांत आज पूजा सामग्री में हरी चीज़ों का समावेश यानी प्रकृति को लेकर आना है। फल का, जैसा पारुल जी ने भी बताया, आप फल भी लेकर आइए। और आज के दिन दुर्गा सप्तशती का 5वें से लेकर जो 8वां अध्याय है, हमको उस अध्याय को ज़रूर पढ़ना है। दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं तो आज के दिन आप किष्किंधा कांड जो है रामायण में जो दिया गया है, उस किष्किंधा कांड का पाठ आप ज़रूर करिए। रामायण में एक बहुत सुंदर सी चौपाई आती है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। यानी हनुमान जी का भी आज, हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करने का दिन है। तो हनुमंत के उस स्वरूप की आप पूजा अर्चना करें, किस प्रकार उन्होंने माता सीता की खोज की और माता सीता के बारे में उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया। तो आज के दिन आप किष्किंधा कांड का पाठ करें और कोशिश करें इस चौपाई का जाप कर सके, माँ जगत जननी की पूजा कर सके और करके देखिए, निसंदेह लाभ होगा। तो करके देखिए, निसंदेह आपको लाभ होगा। मन से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। और अब कुछ अगर आप नहीं भी ला पाए, अगर जैसे कि कई लोग सक्षम हैं, कई लोग नहीं हैं, वो माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, पूरे मन श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ उनके पास कम भी है, तो माता नाराज़ नहीं होती है। माता हर परिस्थिति में आपकी श्रद्धा भाव से की हुई पूजा
स्वीकार करती हैं और ये हर बार हमें पंडित जी भी बताते हैं। पंडित जी आगे बढ़ते हुए, चूंकि अब आज से बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमें दान दक्षिणा के बारे में पता चले और राशि अनुसार आप हर बार हमें बताते हैं कि हमारे दर्शकों को किस तरह से दान करने के बारे में ध्यान रखना चाहिए और साथ ही आने वाले समय पर किस राशि पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दिन बहुत महत्वपूर्ण है और कृपा बरसी तो शायद हो सकता है कुछ बदलाव भी हो जाए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि आज के दिन आपको क्या दान करना है। हरी रंग की चीज़ दान करें। हरे रंग की साबुत मूंग दाल आपको आपके घर में होगी, नहीं हो तो पंसारी के यहाँ से आप 1 किलो, सवा किलो जो भी आप ले लें, वो आप गरीबों में ज़रूर वितरित करिएगा। इसको वितरण करने से सबसे पहले तो आपकी बुद्धि, वाणी और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी उसका निदान होगा। तो हरे रंग की दाल का आज आप वितरण कर दीजिए। हरे रंग यानी केला जो पूरा पका हुआ ना हो, हरे रंग का हो। आप चाहें तो उस केले के फल का भी आप आज वितरण कर सकते हैं। माँ जगज्जनी उससे भी बहुत प्रसन्न होंगी। आप इसके अलावा दूध या दूध से बनी हुई चीज़ जिसको हम खीर भी कहते हैं, अमूमन पूड़ी और खीर बनाई जाती है। तो आज के दिन से छोटी कन्याएं, छोटे बालक जो नन्हे हों, जो चबा सकें, खा सकें, आप उनको भी घर बुलाकर इनको खिला सकते हैं। इसको करके देखिए, निसंदेह लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, तमाम राशियों के बारे में हम चाहेंगे कि आप जानकारी दें, हर एक राशि के बारे में जानकारी दें। उसके बाद हम आज से उपाय भी आपसे जानेंगे कि हम आने वाले दिनों में किस तरह के उपाय कर सकें ताकि जो भी परेशानियां हैं, दुख तकलीफ है, वो तो दूर हों, घर में सुख शांति बनी रहे और बरकत खासतौर पर। इसलिए मुझे अपने दर्शकों को बोलना पड़ेगा क्योंकि ये हम कई बार ये सवाल होता है घर परिवार में कि आपके घर में धन तो आ रहा है लेकिन बरकत नहीं है, वो कहाँ से कहाँ चला जा रहा है, कभी अस्पतालों में, कभी दवाइयों में, कभी किसी और घटना में। तो बरकत होनी चाहिए तब तो वो लक्ष्मी आपके पास रुकेगी, लेकिन ये हर घर में होता नहीं है, बड़ी समस्या है लोगों के साथ। और इसलिए बरकत के बारे में भी हम उपाय जानेंगे पंडित जी से। लेकिन राशि अनुसार आपको आगे किस तरह से दान दक्षिणा करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है इन नवरात्रों में, वो पंडित जी हमें बताएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों की। आज 5वां दिन है। मेष राशि वाले जातक क्या करें जिससे उनको बहुत लाभ हो। तो देखिए, सबसे पहले आज मेष राशि वाले जातकों को अपने घर के ऊपर, क्योंकि चैत्र की नवरात्रि है, अमूमन हम लोग झंडा लगाते हैं। जो लोग अभी तक झंडा नहीं लगा पाए, ख़ास तौर से मेष राशि वाले जातक, ऐसा झंडा लगाएं जिसमें हमारे जो सनातन धर्म के चिन्ह बने हुए हों, चाहे वो सूर्य हो या प्रभु हनुमान जी का चित्र भी होता है, माता का भी स्वरूप उसमें विराजमान होती हैं। तो आज मेष राशि वाले जातकों को झंडा चढ़ाना चाहिए। अपने घर के ऊपर भी झंडा लगाएं और एक झंडा मंदिर में भी आप ज़रूर लगा कर आइए। माँ जगज्जनी इससे बेहद प्रसन्न होंगी। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। देखिए, वृषभ राशि वाले जातक बहुत दिन से परेशान हैं। शनि की 7.5 से लेके लगातार गुरु ग्रह भी आपको तंग कर रहा है। तो आज के दिन आप माता को अपना गुरु स्वरूप में बना लीजिए, इससे आपका गुरु ग्रह ठीक होगा। इसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को आज के दिन बहुत सुंदर सी जड़ी आती है जिसको हम अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा जड़ी का चूर्ण बना लीजिए, बाजार में बना बनाया मिल जाता है। माँ को भोग स्वरूप रखिए। बाद में आप स्वयं भी पालेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आप शरीर से स्वस्थ भी रहेंगे। मिथुन राशि वाले, मिथुन और कन्या राशि की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ स्कंद माता। तो आज के दिन आपको, चूँकि 5वां दिन है और षडानन 6 मुख वाले हैं, तो 5 या 6 की संख्या में आज इलायची ज़रूर आप एक प्लेट या तश्तरी में माँ के सम्मुख रखें और बाद में उसको भोग के स्वरूप में ज़रूर स्वयं भी पा सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक, एक बहुत सुंदर सी जड़ी होती है जिसको सफ़ेद या श्वेत मूसली कहा जाता है। आज के दिन उसका चूर्ण बनाकर यदि खीर में डालकर उसका भोग माँ जगज्जनी को आप लगाते हैं और बाद में आप स्वयं भी उसको पा लेते हैं, तो शनि का जो अशुभ ढैया आपके ऊपर चल रहा है, आपकी सेहत कई दिनों से परेशानी में है, आपको अपने शरीर को पुष्ट करना है, तो आप ज़रूर सेवन करिए और साथ में माँ को भोग लगाकर सेवन करिए। सिंह राशि, माँ सिंह वासिनी है। सिंह राशि वाले जातकों को विशेष तौर पर आज के दिन माँ जगज्जनी को गुड़ या गुड़ से बनी हुई सामग्री का भोग लगाना चाहिए। तो वो यदि भोग लगाएंगे तो निसंदेह वो बहुत प्रसन्न रहेंगे। कन्या राशि वाले जातक, जैसा मैंने बताया कि कन्या राशि और मिथुन राशि का अधिष्ठात्री देवी हैं। इलायची आप
पान के ऊपर इलायची रखकर भेंट करेंगे तो माँ आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। तुला राशि वाले जातक एक बार पुनः जैसे वृषभ राशि वाले जातक प्रयोग किया, बहुत सुंदर सी एक जड़ी है अश्वगंधा जिसको कहा जाता है, आप उसका चूर्ण लें और उसके चूर्ण को माँ के सम्मुख रखें, बाद में आप स्वयं भी सेवन कर सकते हैं, माँ आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज विशेष तौर पर गुड़हल का पुष्प ज़रूर माता को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर शनि का ढैया चल रहा है। इसके साथ साथ आप चाहें तो काली मूसली का चूर्ण बनाकर भी माँ को अर्पित करें और स्वयं भी आप उसको पा सकते हैं। धनु और मीन राशि के जातक, चूँकि दोनों गुरु ग्रह से जुड़े हुए हैं और माँ ज्ञान की देवी हैं स्कंद माता, चूँकि उन्होंने अपने पुत्र को ज्ञान दिया, तो आज के दिन कोशिश करें श्री सूक्त या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप माता जगत जननी को सुना सके तो बहुत बेहतर होगा। नहीं हो तो केवल इस मंत्र का जाप कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इससे भी माँ बेहद प्रसन्न होंगी। इसके बाद आती है मकर और कुंभ राशि। दोनों राशि इस समय शनि से पीड़ित हैं, मंगल से पीड़ित हैं। कुछ नहीं, आपको केवल एक बहुत सुंदर सी जड़ी जिसका नाम मैंने लिया था स्याह यानी काली मूसली, उसका चूर्ण बनाकर एक पान के पत्ते के ऊपर रखकर आप माँ जगत जननी के सामने अर्पित करेंगे तो निसंदेह माँ आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। बिल्कुल, और जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि बरकत के बारे में, क्योंकि कई बार हम खर्च पे खर्च करते चले जाते हैं, बाद में कहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे ऊपर मेहरबान नहीं हो रही, लेकिन गलती कुछ हो जाती है या फिर आपके उस जगह पर बरकत नहीं होती है जहाँ पर आप धन धान रख रहे होते हैं। पंडित जी, नवरात्रि के समय पर हर वो उपाय अचूक होता है वैसे तो, और पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए और इन खास दिनों में किया जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी फायदा इससे होगा। आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को आप बताइए कि क्या बरकत के लिए वो उपाय कर सकते हैं। देखिए, भगवान माता लक्ष्मी अपने पति की हमेशा पैर दबाती हुई आपने तस्वीर देखी होंगी, और भगवान श्री हरि को सबसे ज़्यादा पसंद है नारियल, यानी नारियल माने उसको जिसको श्रीफल भी कहा जाता है। लेकिन आपको श्रीफल आज कौन सा लाना, हरे रंग का जिसमें पानी हो, जिसमें अंदर मलाई हो, जो कि ऊपर से जो पानी वाला नारियल है वो आप आज लेके आइए। करना आपको आज के दिन है। आपने जैसा एक बार हमारे पिछले कार्यक्रम में भी सुना होगा कि हमने 3 बार कलावा को बांधा था। आज आपको कलावा कितने बार बांधना है? 5 बार। और माँ जगत जननी के नाम का उच्चारण करते हुए बांधना है। क्या नाम माँ जगत जननी का मंत्र है? स्कंद माता का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद मात रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो 5 बार आप कलावा बांधें और स्कंद माता के इस मंत्र का जाप करें, और इस नारियल को आप एक हरे वस्त्र में रख कर माँ जगत जननी के सम्मुख रख दें। 9 दिन जब तक माँ जगत जननी की पूजा अर्चना नहीं हो जाती तब तक वहाँ रखें। बाद में उसी हरे कपड़े में इसको बांधकर आपका जहाँ धन धान्य भोजन इत्यादि सामग्री रहती है वहाँ इसको संभाल के रख दें। 6 महीने के बाद जब शारदीय नवरात्र में पहुँचे तो इसको ठंडा कर दें और फिर इसी प्रकार का प्रयोग करेंगे तो आपके घर में बरकत धन धान्य हमेशा बना रहेगा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, माँ को पान का बीड़ा बहुत पसंद है, तो आज लगा हुआ पान जिसमें सुपारी हो, जिसमें इलायची हो, जिसमें लौंग हो और जिसमें नारियल का बूरा हो, उसको लगाकर माँ को ज़रूर अर्पित करिए। बाद में आपके घर की जो गृह लक्ष्मी है, आपकी बहन है, बिटिया है, उनको ज़रूर दीजिएगा। उनके माध्यम से आपको धन धान्य वैभव सुख की प्राप्ति ज़रूर होगी। बिल्कुल, तो माता रानी को प्रसन्न करने से पहले अपने घर की लक्ष्मी को भी प्रसन्न करें, उनका भी ख्याल रखें। माता रानी भी प्रसन्न रहेंगी और साथ ही साथ आपके घर परिवार में जो भी महिलाएं हो, देखिए माता की पूजा करने का मतलब सिर्फ ये ना होता कि आप सिर्फ माँ की पूजा करें। आपके घर में आपके आसपास में जो भी देवियाँ हैं उनको भी आप कोई तकलीफ ना दें, दुख ना दें, और अपने घर की महिलाओं को तो बिल्कुल परेशान ना करें। ये भी एक तरह की पूजा ही होती है। विशेष तौर पर ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। सुबह से लेकर आप लगातार पूजा पाठ में जुटे हुए हैं और उसके अलावा आप पूजा पाठ के साथ साथ कोई त्रुटि ना कर बैठे, कोई गलती ना कर बैठे या कुछ छूट ना जाए, इसलिए पंडित जी सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। और इसके साथ साथ क्यों हम इन त्योहारों को मानते हैं, क्यों इन दिनों को इतना महत्व देते हैं, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सालों साल आने वाले सालों साल भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे त्योहार कितने महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ रखिए अपना ख्याल। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत। जय माता की। जय माता।